नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल रॉकस्टार एजुकेशन में। मैं हूँ राज। आपको आज इस वीडियो में हम बताएंगे, अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिए हैं, चाहे वो आप एकेडमिक ईयर 22-23 के हैं या फिर 23-24 के, और अगर आपका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है यानी कि अप्रूव नहीं हुआ है, तो कब तक अप्रूव होगा या फिर कैसे उसको अप्रूव करवाना है यानी कि वेरिफिकेशन करवाना है, साथ में पैसा कब तक आएगा, हम आपको इसके विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन इस जानकारी को देने से पहले आप याद रहे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। साथ में अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको पता चल सके कि पोस्ट मैट्रिक के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है, वो भी सटीक जानकारी दी जाती है। अभी हम वीडियो में क्लियर बताएंगे कि अगर आपका अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है तो कब तक अप्रूव हो जाएगा, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो कैसे करवाएंगे, साथ में पैसा कब तक आएगा। वो सेशन चाहे 22-23 हैं या फिर 23-24, उन छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पे जो है पोस्ट मैट्रिक के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो आपको पता है कि इसकी जो अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन की, वो अभी तक अपडेट नहीं की गई है, वो 30/9/2023 ही रखा गया है। लेकिन जब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो 11 नंबर में एक और अपडेट है, जैसा कि देख सकते हैं 2023-24 न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ BC EBC स्टूडेंट विल बी क्लोज ऑन 31/12/2023, यानी कि जो है 31/12 तक यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। अब आपको इसका स्टेटस चेक करने के लिए साथ में कैसे अप्रूव लेना है, इसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको गूगल पर आना होगा, लिखना होगा rockstar.education.in, लिखना होगा rockstar.education.in। हालांकि इसका जो लिंक है हमारे ये साइट खुलकर आएगा, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, आपको जो है देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक का है, देख सकते हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक, जैसे ये ST SC वालों के लिए, ये BC EBC वालों के लिए। आप जिस भी कैटेगरी से हैं सिंपली आपको उस पर क्लिक कर लेना है। हम BC EBC वाले से हैं, इस पर क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का आर्टिकल खुल जाएगा और आपको पता है कि इसकी जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की, वो 31/12/2023 रखी गई है। एक बात आप क्लियर समझ लीजिए, इसके बाद जो है किसी भी तरह का डेट बढ़ाया नहीं जाएगा। इसी कारण अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए। याद रहे, आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन भी करते हैं तो दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप जो है जनवरी में भी अपने फॉर्म को सबमिट कर पाइएगा। नीचे जब स्क्रॉल करते हैं तो देखने को मिलता है यहाँ पे बहुत सारा लिंक देखने को मिलता है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जो है यहाँ पे देखा है लॉगिन एप्लीकेशन, इस पर सिंपली क्लिक कर लॉगिन हो जाना है। इस पर क्लिक करेंगे, हालांकि इस पेज का जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, इस पर क्लिक कर आप आसानी पूर्वक यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली लॉगिन हो लेना है अपना यूज़र ID और पासवर्ड के माध्यम से। कैप्चा को डालेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं हमारे सामने जो है यहाँ पे एक जो है 22-23 का खुला हुआ है, तो दूसरा जो है यहाँ पे जो है 23-24 का, यानी कि इस छात्र ने दोनों सेशन के लिए फॉर्म को भरा है। अब देखिए एकेडमिक ईयर 22-23 का जो है बहुत छात्राओं का सारा कुछ वेरीफाई हो चुका है, तो बहुतों का जो पेमेंट है वो पेंडिंग है। तो बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको पेमेंट आ चुका है। पेमेंट वैसे छात्राओं को आया है जो कि मात्र 10% छात्राओं को जो है पेमेंट आया है, बाद बाकी सबका जो है इसी तरह से किसी का इंस्टीट्यूट लेवल से वेरिफिकेशन हो चुका है, तो किसी का फिजिकल कमेटी लेवल से, तो किसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंसा हुआ है, तो किसी का इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर के लेवल से फंसा हुआ है। तो ऐसा तो ये था कि 22-23 के लिए, लेकिन अगर आप 23-24 भरे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये पेंडिंग बता रहा है। आखिर ये कैसे वेरीफाई कराएंगे, अगर आपका इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई हो चुका है तो फिजिकल कमेटी से कैसे वेरीफाई कराएंगे, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन बताने से पहले क्लियर कर दें, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जब भी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो एक बात याद रहे कि आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी को, जैसे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स इसके पोर्टल पर अपलोड करते हैं, वो भी सभी जानकारी जितना भी आपका पेपर है वो सभी पेपर को लेकर आपको अपने जो है कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट में जाकर जमा करना होता है। लेकिन इसके ऑफिशियल साइट पर जब आप आते हैं तो देखने को मिलता है आपको 7 नंबर कॉलम, मेक स्टूडेंट नीड नॉट टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू इंस्टीट्यूशन, यानी कि बोला जा रहा है कि अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है आपको अपना जो है हार्ड कॉपी को, यानी कि जो भी पेपर आपने अपलोड करा है उसको जाके कॉपी को जमा करने के लिए इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में। लेकिन बिल्कुल आप इस जो है इस नोटिस पे बिल्कुल मत जाइएगा। आपने जो अप्लाई किया है, सबमिट किया है, भरने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को ले जाके आपके कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट में जाके सबमिट कर देना है। याद रहे, वहाँ आपका ये जो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन है ये सिंपली है ये कि ये जो है कॉलेज और इंस्टीट्यूट के हाथ में, वो जब चाहेंगे तब वेरीफाई कर सकते हैं।
लेकिन ये फिजिकल कमिटी स्टेटस जो है ये उनके मन पे नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक टीम बनकर आती है कॉलेज इंस्टीट्यूट में, आपके द्वारा भरे गए सारे डिटेल्स को चेकआउट करती है। जो आपने फॉर्म को भरा है ऑनलाइन, साथ में ऑफलाइन जो ऑफलाइन आपने हार्ड कॉपी जमा किया कॉलेज में, दोनों डाटा को मैच करती है। और वो डाटा मैच करने के बाद आपके कॉलेज के रजिस्टर से मैच करती है कि क्या जेन्युइन आप उस कोर्स में आपका इनरोल है कि नहीं, आपने उसमें एडमिशन कराया है नहीं, साथ में आप जो है कौन से यानी सेशन में है। सारा कुछ देखने के बाद अगर आपका डाटा सत्य या फिर सही पाया जाता है, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से फिजिकल कमिटी स्टेटस जो है वेरीफाई किया जाता है। अब रही बात कि अगर आपका जो है ये कब तक वेरीफाई होता है, सिंपली समझ लीजिएगा क्लियर वर्ड में, अभी जो है अभी आपको पता है कि इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है, आपको पता है कि वो 31/12/2023 तक रखी गई है रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद ही जो है आप देखने को आपको मिल रहा होगा कि जो है 23-24 हो या फिर 22-23, दोनों का जो है पेंडिंग करके रखा है ऑलमोस्ट 80% छात्र छात्राओं का। तो है इसका एक मेन रीज़न कि इसकी आपको पता है कि अंतिम तिथि जो है 31/12 है, इसी कारण जो है सबको डिले कर रहा है। जैसे ही इसकी डेट खत्म होगा उसके बाद इसका जो वेरिफिकेशन है वो चरम सीमा पे आ जाएगा और बहुत तेज़ी से वेरीफाई होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक बार अब जैसे मान लीजिए ये 22-23 का है और 23-24 का है, तो अगर फिजिकल कमेटी की टीम सीधा आती है तो दोनों एक बार में दोनों सेशन का चेकआउट कर लेगी। क्योंकि मान लीजिए अभी जिसका हम दिखा रहे हैं इसका यहाँ पे तो शो कर रहा है कि अप्रूव हो चुका, लेकिन ये तो रेयर केस है, बहुत से छात्र छात्राएं हैं जिनका कि अप्रूव नहीं हुआ। तो वैसे केस में क्या होगा कि जिन्होंने 22-23 और 23-24 दोनों के लिए फॉर्म भरा है, वैसे छात्रों का क्या होगा कि एक बार में फिजिकल कमेटी टीम आएगी और सीधा वेरीफाई कर देगी दोनों ईयर का, यानी कि एकेडमिक ईयर 22-23 और 23-24 दोनों का एक बार में वेरीफाई कर देगी। लेकिन तभी होगा जब इसकी अंतिम तिथि खत्म होगी। तब अंतिम तिथि 31/12 रखा गया है। 31/12 जैसे ही खत्म होगा, डेट जब खत्म हो जाएगा, तब देखिएगा कि फिजिकल कमेटी की टीम कितना तेजी से काम करती है और आपका जो ये वेरिफिकेशन का जो पेज है, ये जो सेशन बना हुआ है यहाँ पे सेक्शन, ये बहुत तेजी से वेरीफाई होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप सोच रहे थे कि ये कब तक वेरीफाई होगा, तो आप जो है 31/12 तक वेट कीजिए, उसके बाद जो है आपका बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। हाँ, अगर आपका इंस्टीट्यूट लेवल से वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो घबराने की बात नहीं है। ये आपके नोडल ऑफिसर जो होते हैं आपके कॉलेज की, ये उनके हाथ में है। ये बहुत ईजी वे है, लेकिन इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। क्योंकि मेन जो है, मान लीजिए अगर आपका यहाँ से वेरीफाई हो भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपका आगे नहीं बढ़ता है। इसी कारण आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है। जैसे ही ये वेरीफाई होगा और जैसे ही लास्ट डेट खत्म होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन का जो चरण होगा वो काफ़ी तेज़ी से किया जाएगा। अब रही बात जिन लोगों का कहना है कि हमारा चारों वेरिफिकेशन हो चुका है, पांचों, लेकिन मेरा पेमेंट पेंडिंग है, तो याद रहे आप टेंशन नहीं लीजिए। 31/12 के बाद बहुत सारे छात्र छात्राओं का पेमेंट उनके अकाउंट में जाएगा। अभी हाल में बता दूं कि एकेडमिक ईयर 22-23 वाले छात्रों को है मात्र 10% छात्रों को पैसा जो है उनके अकाउंट में भेजा गया है। क्योंकि आप लोग का बार बार कमेंट और हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि हमारा सब जगह से वेरीफाई हो चुका है, पेंडिंग है। जिन लोगों का पेंडिंग है उन लोगों को कम से कम, मान लीजिए सब जगह से वेरीफाई हो चुका है, इंस्टीट्यूट लेवल से, फिजिकल कमेटी लेवल से, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट लेवल से, या फिर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर से, और होम डिस्ट्रिक्ट पे आके अगर आपका मेरिट बन गया और आपका पेमेंट में आके पेंडिंग है, तो पेंडिंग लिखाने के 15 दिन के बाद आपका रेडी फॉर पेमेंट होगा या फिर सेंड टू डिपार्टमेंट होगा। तो यानी याद रखिए कि अगर आपका सब वेरीफाई हो चुका है, इस तरह से ग्रीन ग्रीन हो चुका है, तो आपका जो है पेमेंट स्टेटस जो है लास्ट टाइम में 15 दिन टाइम लगा, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रियाएं होंगी। हाँ, तो याद रहे ये जो आपको मैंने बताया इस तरह से वेरीफाई करवाने में कुछ नहीं है। आप 31/12 तक वेट कीजिए। अगर आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप एक बात क्लियर समझ लीजिए, फिजिकल कमेटी की टीम आएगी, फटाफट एक बगल से सबका वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद जो है जिसका होगा उसको रिजेक्ट करेगी, जिसका होगा डिफेक्टिव करेगी। हाँ, जिसका डिफेक्टिव होगा या फिर रिजेक्ट होगा उसको सुधार करने का मौका भी दिया जाएगा। तो टेंशन नहीं लें। उम्मीद करते हैं हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।